हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम रेडियो केमिकल मेथड्स का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे, जो है हमारा मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे मेज़र करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, रेडियो एक्टिविटी क्या है हमारी? रेडियो एक्टिविटी इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द डिके ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ एटम्स और आइसोटॉप्स। हमारे कुछ एटम्स और आइसोटॉप्स, जैसे कि हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने स्टडी किया, कि अनस्टेबल होते हैं और वे डिफरेंट तरह के रेडिएशंस को इमिट करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो इस डिके प्रोसेस में हमारी जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हमने कहा रेडियो एक्टिविटी। Atomic nuclei consist of protons and neutrons bound together in teeny bundles at the center of atoms. सेंटर के एटम में हमारा क्या है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक बंडल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। अब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो वो न्यूक्लियाई हैं जो अनस्टेबल हैं और जो डीके होते हैं कैसे होते हैं? बाय इमिटिंग एनर्जेटिक पार्टिकल्स। वो जो है अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। जो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं हमारे, वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल कैसे करते हैं? डीके प्रोसेस से। वो कौन कौन से रेडिएशन इमिट करते हैं हमारे? फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। इस तरह के एनर्जेटिक पार्टिकल्स को इमिट करके वो अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। सम ऑफ दीज पार्टिकल्स आर नोन एज आयोनाइजिंग पार्टिकल्स। इसमें से कुछ पार्टिकल्स को हम आयोनाइजिंग पार्टिकल्स भी कहते हैं। और दीज पार्टिकल्स विद एनफ एनर्जी टू नो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और इन पार्टिकल्स के अंदर इतनी एनफ एनर्जी होती है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। The degree of radioactivity depend upon the fraction of unstable nuclei and how frequently those nuclei decay. अब जो रेडियो एक्टिविटी की डिग्री है वो हमारी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी? कि एक तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की कितनी फ्रैक्शन है, मतलब कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है, और कितनी फ्रीक्वेंटली वो डिके हो रहा है, इसके ऊपर हमारी डिग्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिपेंड करेगी। अब रेडियो एक्टिविटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? इसके लिए हमारे डिफरेंट तरह की यूनिट्स हैं। जैसे फर्स्ट है हमारी बैक्वरल। बैक्वरल जो है हमारी रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट है। और एक बैक्वरल जो होता है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है, 1 डीपीएस के बराबर होता है 1 बैक्वरल। दूसरी यूनिट है हमारी क्यूरी, जो रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए यूएस में यूज़ की जाती है। और ये क्या है हमारी? 1 क्यूरी जो है हमारा 3.7 इंटू 10 एटम्स पर सेकेंड, इतने डिसइंटीग्रेशन, मतलब इतने एटम पर सेकेंड में डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ये है क्यूरी। तो हमारी 1 क्यूरी के अंदर इतने डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड में है हमारे। अब डिसइंटीग्रेशन पर मिनट क्या है हमारा? कि कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं पर मिनट में, पर मिनट में कितने एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ये है हमारा डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। नेक्स्ट है हमारा सीपीएम। सीपीएम क्या है? काउंट्स पर मिनट। ये क्या है हमारा? नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स डिटेक्टेड पर मिनट बाय रेडियो एक्टिव डिटेक्टर। एक रेडियो एक्टिव डिटेक्टर पर मिनट में कितने बीटा पार्टिकल्स को हमारे जो है डिटेक्ट कर रहा है, ये है हमारा सीपीएम, काउंट्स पर मिनट। अब कैसे मेज़र करता है रेडियो एक्टिविटी को? वी मेज़र द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाय फाइंडिंग हाउ मैनी रेडियो एक्टिव एटम्स डिके ईच सेकेंड। हम रेडियो एक्टिविटी को कैसे मेज़र करते हैं? ये फाइंड आउट करके कि कितने रेडियो एक्टिव एटम डिके हो रहे हैं एक सेकेंड के अंदर। दीज एटम मे बी गिविंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड और गामा रेज। ये जो एटम्स हैं जो हमारे रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, तो ये हमारे कौन कौन से रेडिएशन इमिट करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या हमारे गामा पार्टिकल्स। Theoretically, it is assumed that any ideal instrument that can measure radioactivity would detect all type of radiations or radioactive decay, radioisotope decay. थ्योरेटिकली ऐसा माना गया है कि एक आइडल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हमारा हर तरह के रेडिएशंस को जो है आपका डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो हमारा हर तरह के रेडिएशन को, केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट हमारा आइडेंटिफाई कर सकता है और डिटेक्ट कर सकता है। हर तरह के रेडिएशंस के लिए अलग तरह के डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं। ऐसे एक डिटेक्टर हमारा जैगर काउंटर है, जो हमारा कॉमनली यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए। लेकिन और भी बहुत तरह के डिटेक्टर्स हमारे पास हैं, जैसे हमारा स्किंटिलेशन काउंटर, सेमी कंडक्टर डिटेक्टर, हमारे बहुत तरह के डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं। अब करते कैसे हैं मेज़र? ये हमारा जो है एक गैस फील्ड डिटेक्टर का हमारा हमने एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर ये गैस फील्ड है, और जो गैस फील्ड होती है वो इनर्ट गैस होती है, जैसे अर्गन है, हीलियम है। सपोज करो हमने इसके अंदर अर्गन फिल की हुई है। ये हमारा
जो है ये सिलेंडर की वॉल का हमने कैथोड बनाया हुआ है और एक वायर का हमने एनोड बनाया हुआ है। अब इसके अंदर गैस फिल्ड है, जैसे ही बाहर से रेडिएशंस आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गैस पार्टिकल्स को क्या करेंगे, जो गैस को अंदर से आयोनाइज कर देंगे। तो आयोनाइजेशन होने से क्या होगा, सपोज करो हमने इसके अंदर अर्गन फील की हुई है तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट करके आपका Ar+ में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है, क्योंकि आयनाइजेशन होगा उसका तो वो किस में होगा, Ar+ और प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा आपका। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो चूंकि नेगेटिवली चार्ज है इसलिए एनोड चूंकि पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोड है तो एनोड की तरफ को हमारे मूव करेंगे, और जो हमारा Ar+ कैटायन बना है वो हमारा क्या है, जो है नेगेटिव टर्मिनल कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब ये जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो गया है दो इलेक्ट्रोड लगने की वजह से, एनोड और कैथोड होने की वजह से। अब जो उसका आयोनाइजेशन, गैस का आयोनाइजेशन कर दिया किसने, जो हम बाहर से इंसिडेंट रेडिएशंस, जो बाहर से रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं, जो सैंपल जो रेडिएशंस इमिट कर रहा है, उन रेडिएशंस ने क्या किया, गैस के मॉलिक्यूल्स का हमारा क्या कर दिया, आयोनाइजेशन कर दिया। तो हमारी जो है ये जो अब क्या हो गया, हमारी जो रेडियो एक्टिव एनर्जी थी जो हमें रेडिएशन से मिल रही थी, वो रेडियो एक्टिव एनर्जी क्या हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल, अब आपका इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट हो गई, और वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमारा हम एमीटर की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स। अब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए उसके 4 पार्ट्स होते हैं, सोर्स, सेल, डिटेक्टर और रिकॉर्डिंग सिस्टम। सोर्स क्या है हमारा, सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स। न्यूक्लियर पार्टिकल का सोर्स क्या है, वो न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो रेडियो एक्टिविटी को इंड्यूस कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है सेल। सेल क्या काम करता है, सैंपल को होल्ड करने का काम करता है। तीसरा क्या है हमारा, क्या है, डिटेक्टर है। डिटेक्टर का क्या काम है, टू मोनिटर इमिशन फ्रॉम द सैंपल। जो सैंपल से हमारे रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं वो हमारे क्या करता है, उन्हें मॉनिटर करता है। और कैसे मॉनिटर करता है, वो रेडियो एक्टिव एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करता है। चौथा पार्ट है हमारा रिकॉर्डिंग सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम का क्या काम है, जो पल्सेस डिस्प्ले हुए हैं उन्हें काउंट्स में कन्वर्ट करता है, मीन्स उन जो रेडिएशन जो हमारे सिग्नल्स आए हैं उन्हें सिग्नल्स को क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है। अब जो हमारे डिफरेंट तरह के हम डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं, तो रेडिएशन डिटेक्टर बेसिकली तो हमारे 3 ही तरह के हैं, गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर और स्किंटिलेशन डिटेक्टर और सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। लेकिन एक चौथा तरह का भी है हमारा गामा काउंटर डिटेक्टर। इसे हम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो स्किंटिलेशन डिटेक्टर जैसा ही होता है, इसलिए हम इसे इसमें इंक्लूड नहीं करते। अब जो गैस आयोनाइजेशन और गैस फिल्ड डिटेक्टर होता है ये भी हमारा फर्दर 3 तरह का होता है, एक आयोनाइजेशन चैम्बर, एक प्रोपोर्शनल काउंटर और एक जैगर मूलर काउंटर। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि आयोनाइजेशन चैम्बर क्या है, प्रोपोर्शनल काउंटर क्या है, जैगर मूलर क्या है, स्किंटिलेशन डिटेक्टर्स क्या हैं, गामा काउंटर क्या है, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स क्या है। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।